जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम का एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अच्छे से साफ से दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मुझे रीशूट इस वीडियो को फिर से बनाना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। होल नंबर को हमने आगे 4 भागों में डिवाइड कर दिया। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब इन नंबर्स के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जो 1 2 3 4 5 से होते हुए इन्फिनिट तक जाती है, यानी कि जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इन्फिनिट का सिंबल हमने इस तरीक़ा से दिखाना है। इन्फिनिट को हम अनंत भी हिंदी में बोलते हैं। अब आते हैं होल नंबर। होल नंबर किसे कहा जाता है? जब नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड करते हैं तो वही आपका होल नंबर कहलाता है। होल नंबर को हमने आगे 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं। विच इज़ डिवाइडेड बाय 2, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन। ये सभी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहा जाता है? वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3, 5, 7, 9, 11 शो ऑन। ये सभी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। विच हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। कहने का मतलब जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, जैसे 2 का 1 और 2, 1 और 2 से ही ये डिवाइड होता है, इसीलिए इसका सिर्फ 2 फैक्टर है। 3 1 से डिवाइड होगा और खुद 3 से डिवाइड होगा। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। एक नोट करने वाली बात यह है कि 2 इज़ ओनली इवन नंबर विच इज़ प्राइम। 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। इसके अलावा जितने भी इवन नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? ए नंबर विच हैज़ मोर देन 1 फैक्टर अदर देन 1 द नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। बात अगर हम 4 की करते हैं तो 4 1 से भी कटता है, 2 से भी, 4 से भी, यानी कि 4 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है और खुद 4 से भी, इसीलिए इसके 3 फैक्टर हैं, इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। 6 की अगर हम बात करते हैं तो 6 भी 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और खुद 6 से भी, इसीलिए इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। नोट करने वाली बात एक इसमें ये है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर्स के बाद आता है हमारे सामने इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? ए नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ऐसा नंबर जिसमें पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ये तीनों कंबाइन हो उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 न्यूट्रल है, 0 से राइट साइड हम जितने जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं, 0 से लेफ्ट साइड जितने हम जाते हैं निगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि -1 सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर्स है और 1 सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसके बाद आप आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। जिन नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और डेनोमिनेटर यानी कि q नॉट इक्वल टू 0 होगा, q कभी भी 0 नहीं होगा, उन सभी नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर्स को हम 0/1, 1/1, 2/1, 3/1 ऐसे दिखा सकते हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना है, 2/0 यानी कि डेनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर में अगर 0 हो जाता है तो इन्फिनाइट हो जाता है, वो एक रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में
नहीं लिख सकते हैं, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल √2, √2 को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसे एक इरेशनल नंबर कह सकते हैं। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। पाई को जब हम 22/7 लिखते हैं तब ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन पाई अगर हम सिंबल के रूप में लिखते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर है। √3, √5 बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इरेशनल नंबर के। रियल नंबर किसे कहते हैं? अभी हमने देखा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक साथ एक जगह पे लिखते हैं या फिर एक जगह पे तो उसे रियल नंबर कहा जाता है। जैसे बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। √3 इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, 3/4 रेशनल नंबर है, 5/6 रेशनल नंबर है। इन सब को कंबाइन अगर करते हैं तो ये रियल नंबर कहलाता है। इसके अलावा कुछ जानने वाले पॉइंट्स इधर हैं, जैसे कि कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर किसे कहते हैं? पेयर ऑफ 2 नंबर्स आर कोप्राइम इफ़ दे नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 2 प्राइम नंबर को हम कोप्राइम नंबर कहते हैं अगर उसके फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ एक हो। हम जानते हैं प्राइम नंबर वही कहलाता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, और 2 फैक्टर्स जब हो, 2 अलग अलग प्राइम नंबर हो तो उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 कहलाता है। इसीलिए 2 प्राइम नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 कहलाता है उसे हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है ट्विन प्राइम नंबर। ए ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ए ट्विन प्राइम इज अ प्राइम नंबर दैट इज आइदर 2 लेस और 2 मोर देन अनदर प्राइम नंबर। जब 2 प्राइम नंबर हो और उनके बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 का हो। 3 और 5, आप देख रहे हैं 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है। 5 और 7 लगातार होना चाहिए। 5 और 7 2 प्राइम नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस 2 है। 11 और 13 2 प्राइम नंबर हैं, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। तो ये सभी आपके ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़ा वो टोटल रियल नंबर के अंदर में ही आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।